बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो एक नई इस वीडियो में कैसे कौन से रिसोर्सेज आप यूज़ कर सकते हैं। मुझे पता है कि फ़र्स्ट एड के एंड पे काफ़ी सारे रिसोर्सेज लिखे होते हैं, उन्होंने ग्रेड भी दिए होते हैं, लेकिन हमारा ये है कि हम दूसरे से सुन के ज़्यादा मोटिवेट होते हैं कि कौन सा यूज़ करना चाहिए। मैं आपको यहाँ पे एक बात बताऊँ कि हर बंदे का वेरी करेगा, और पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा मसला वैसे ही है, वो ये है कि हम लोग दूसरा जो बताता है बस उसी को ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। हमारे यहाँ एक वो फेमस एग्जांपल चलती होती थी इन द थर्ड ईयर में कि फार्मा से के जो आपका एएनएस का सिस्टम है वहाँ पे आपने सुनना है कैप्लान को, और माशाल्लाह बच्चे सारे हम लोग सुनते होते थे। और मैंने सुना तो मुझे समझ ही नहीं आया उसका, और मेरे क्या काफ़ी सारे मेरे फेलोज़ को भी उसकी समझ कुछ भी नहीं थी आई। जब पेपर में क्वेश्चन आए थे मुश्किल किस्म के, बताएं बीटा 2 एगोनिस्ट के साथ ट्रेमर्स होते हैं, वो पूछ रहे थे पैथोफिजियोलॉजी, तो कैप्लन कभी भी आपको पैथोफिजियोलॉजी बताता ही नहीं है। तो अब उसके अलावा एक अल्टरनेट सोर्स मौजूद था इंटरनेट के ऊपर जो कि नजीब के नाम से था, और वो टाइम टेकिंग था, लेकिन जो वो माशाल्लाह बता देते स्टफ आपको, और वो मैं आज में बेसिक्स का बच्चा भी सुनता है जिसके कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर, उसे भी चीज़ें समझ आ जाती हैं। लेकिन वही कि हमने ब्लाइंडली फॉलो करना होता है चीज़ों को जो दूसरा बता रहा है, और ये भी नहीं देखना कि मुझे समझ आ रही है नहीं, तो ऐसे नहीं करना चाहिए। अगर आपको मिसाल करोगे, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने लगा हूँ स्मार्ट स्टडी। मेरा जो ऑडियंस है वो मेरे सामने से मुझे वो बच्चे जो मुझे क्वेश्चन भी आए थे, जो बच्चा फोर्थ ईयर में रहना चाह रहा है, जिसने जुलाई के अंदर जाके मिड्स भी देने हैं फोर्थ ईयर के, या जिसने नवंबर के अंदर जाके प्रॉफ भी देना है फोर्थ ईयर का। ठीक है, IENT बेशक आप इनको मिस आउट तो कर नहीं सकते। ENT के अंदर वैसे भी एक मुश्किल सब्जेक्ट होता है, एनाटॉमी दोबारा लिंक होती है, और आपकी जाहिर सी बात है ENT के लिए मैं एक यहाँ पे चीज़ बताऊँगा। अगर सेकंड ईयर का कोई बच्चा देख रहा है तो सेकंड ईयर आपकी बेस होती है फोर्थ ईयर की। अगर आपने सेकंड ईयर में ENT को हेड एंड नेक को अच्छा पढ़ लिया है, वो स्टेप में तो आती नहीं है, लेकिन आपकी ENT इंशाल्लाह अच्छी हो जाएगी। तो अब रिसोर्सेज के लिहाज से अगर आप देखोगे ना, तो सबसे पहले टू द पॉइंट रिसोर्स जो मैं आपको बताऊंगा वो फिजियो के नाम से एक अकाउंट है, PHYSEO। ठीक है, इस अकाउंट पे आपके सारे सब्जेक्ट्स आ जाते हैं। अभी आप बड़ा कंफ्यूज हो जाएगा, मैं फिजियो बोलूँगा, और फिजियो एक सब्जेक्ट भी है जो फिजियोलॉजी का सब्जेक्ट होता है, उसी को ही फिजियो भी कहते हैं। लेकिन ये फिजियो एक प्रॉपर सब्सक्रिप्शन है, यहाँ पे आपको मिलती है एक 7,000 की होती है, मतलब $49 है पर मंथ, और डिस्काउंट भी इनका 10% होता है। लेकिन ये देखें अब इसमें फ़ायदा क्या है। अगर आप वैसे थर्ड ईयर में हो तो थर्ड ईयर में एक दफ़ा इनकी सब्सक्रिप्शन लेके कम से कम फिजियोलॉजी यहाँ से कर लेनी है, और इम्यूनिटी आपको बहुत फ़ायदा होगा इंशाल्लाह जब आप पढ़ भी रहे होगे इंशाल्लाह। पैथो जो आपकी होती है ना, ये फिजियो का अकाउंट, एम्ब्रियोलॉजी इस पे गोल्ड स्टैंडर्ड है, टू द पॉइंट है। एनाटॉमी इस पे टू द पॉइंट है, गोल्ड स्टैंडर्ड है। आल दो कुछ बंदे 100 केसेस करते हैं, अगर आपने करने हैं तो फिर आप कर सकते हो, मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन ये जो फिजियो का जो अकाउंट है, यहाँ पे जो एनाटॉमी है ये गोल्ड स्टैंडर्ड है इंशाल्लाह। आपको जो यहाँ पे मिलेगी फिजियोलॉजी, ठीक है, मैं फिर बता रहा हूँ फिजियोलॉजी। आप फिजियोलॉजी में अगर आप किसी से पूछोगे वो कहेगा CVS बहुत मुश्किल है, मर्मर्स तुमने करने हैं, ये तुमने करना है, ग्राफ्स तुम्हें आने चाहिए। आप करे कहाँ से बंदा, आप यू वर्ल्ड के अंदर 6-7 ग्राफ्स हैं या 10 ग्राफ्स हैं, ठीक है। बोर्ड्स एंड बियॉन्ड के अंदर भी मुझे नहीं पता, मैंने वो नहीं सुना हुआ। अगर आप फिजियो के अकाउंट के ऊपर जाओगे, वहाँ पे आपको 36 मिनट की शायद वीडियो थी। अगली वीडियो प्रैक्टिस वीडियो है 7 मिनट्स की, मर्मर्स की 10 मिनट्स की एक वीडियो है, अगली 7 मिनट्स की वीडियो इसी तरह करके प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, टू द पॉइंट है। और बिलीव मी, आप मुझे दुआएं दोगे बाद में कि आपका टाइम भी सेव हो गया और आप फोर्थ ईयर में स्टेप 1 देने के काबिल हो जाओगे इंशाल्लाह। ये तो सब्जेक्ट हुआ फिजियोलॉजी का। स्टेप 1 में फिजियोलॉजी पैथोलॉजी लिंक इन होती हैं, मतलब मेरा जो था उसमें वो आपको रिजल्ट आएगा, उसमें लिखा होता है मल्टी डिसिप्लिनरी क्वेश्चंस, वो भी होते हैं उसमें, वो सारा लिंक इन करते हैं। और आप बहुत ज़्यादा परसेंटेज आती जा रही है, आप एथिकल केसेस की भी आ रही है, हो सकता है ना आप ये कुछ बंदों की डिफरेंट होती है, हर एक का वैरी होता है स्टेप 1, ये भी याद रखना। तो अब मेरा जो था वो ऐसे बेसिक्स ओरिएंटेड था ज़्यादातर। अब इसमें ये होता है, आपने पैथोलॉजी जो होती है ना, क्योंकि आपने मेडिसिन भी आगे करनी है, आप इसे मिस नहीं कर सकते। मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा, बच्चे भी मेरे से पूछ रहे थे कि आप बेशक पैथोमा से करो, पैथोमा एक रिव्यू बुक है, ठीक है। अगर आप रॉबिन से पढ़ना चाह रहे हो ठीक है, लेकिन बुकें भूल जाती हैं, सच्ची बात है। जो अगर आपने कोई रिसर्च वो करना हो प्रेजेंटेशन, फिर बुक पढ़ के जाओ। वीडियो से हम लोग याद रखते हैं, पूरा दिन हमारा सोशल मीडिया पे जो गुजरता है। अब ना एक तो चलो पैथोमा आप करो, बट मेरे ख्याल में ऑनलाइन मेड एड से आप देखो फिजियो को थोड़ा बेसिक्स कर लो, टाइम हुआ करे, क्योंकि वो बहुत अच्छा कराते हैं। वो इवन वो स्टेप 2 ओरिएंटेड भी है, और क्लिनिकल साइंसेज रिलेटेड डस्टिंग की जो वीडियोज़ होती हैं वो अच्छी होती हैं,
वो आपको थोड़ी बेस भी आपको बिल्कुल ये नहीं होगा मैंने बिल्कुल मिस कर दिए। पैथोमा टू द पॉइंट है थोड़ी, क्योंकि पैथोमा में अगर मिसाल के तौर पर अगर आपने कॉलेज में पेपर देना है 4th ईयर में, तो पैथोमा तो पैथोजेनेसिस करवाता ही नहीं है, और पैथोजेनेसिस पेपर में आती है। वो फेमस क्वेश्चन हमारी दफ़ा होता था आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का, पैथोमा तो वो लिखी नहीं है उसमें अंदर पैथोजेनेसिस, और पेपर में पैथोजेनेसिस आती हैं, रोमेटाइड आर्थराइटिस की पैथोजेनेसिस आती है, पैथोमा नहीं लिखता ये चीज़ें, ठीक है। तो ये फिर आपको पेपर में तो लॉस होता है। तो स्मार्ट स्टडी का मतलब यही है कि आपने फिर कॉलेज में भी परफॉर्म करना होता है, क्योंकि स्टेप 1 2 के अंदर अगर आप सीके की बुक उठाओगे तो उसमें लिखा होता है कि आपने क्लास के अंदर जो पोजीशन होती है या रैंक होता है वो भी मैटर करता है आपकी सीवी के अंदर। तो आपको 7 चीज़ों को लेकर चलना है, और यही तरीका है मैं आपको बता रहा हूँ कि फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, एम्ब्रियो के लिए फिजियो की सब्सक्रिप्शन ले लो इंशाल्लाह, वहाँ से फिजियो ना करो, सॉरी पैथो ना करो। पैथो के लिए पैथोमा और ऑनलाइन मेड एड। मैं आपको यू वर्ल्ड का जो तरीका है ना, वो मैं अगली वीडियो में आपको बताता हूँ इंशाल्लाह किस अंदाज़ में यू वर्ल्ड को आपको लेकर चलो इन्हीं अकाउंट्स के साथ। और कोई क्वेश्चन हो आप मुझे भेज सकते हो, मेरा अकाउंट नीचे दिया हुआ है, जीमेल। जज़ाकल्लाह।